वेलकम टू जनरल नॉलेज स्टूडियो। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने किसे बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन ए शशिकांत दास, ऑप्शन बी अजय सेठ, ऑप्शन सी टीवी सोमनाथन, ऑप्शन डी हसमुख अधिया। अभी हाल ही में भारत सरकार ने बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का नया प्रमुख किसको नियुक्त किया है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी अजय सेठ। भारत सरकार ने हाल ही में पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीएआई का नया प्रमुख नियुक्त किया है। आईआरडीएआई भारत में बीमा क्षेत्र का नियामक निकाय है जो बीमा कंपनियों की निगरानी और नीति निर्धारण का कार्य करता है। अब चूंकि इसमें आईआरडीएआई का जिक्र हुआ है, इसकी फुल फॉर्म भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये आईआरडीआई का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है दोस्तों। और आईआरडीआई का अभी नया प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है? अजय सेठ को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण E20 का लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया, जो मूल रूप से किस वर्ष तक प्राप्त किया जाना था? ऑप्शन ए 2023 में, लक्ष्य था 2025। ऑप्शन बी 2024 में, लक्ष्य था 2023। ऑप्शन सी 2025 में, लक्ष्य था 2030। ऑप्शन डी 2023 में, लक्ष्य था 2030। अभी हाल ही में भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। और इसका जो मूल रूप था दोस्तों, जो लक्ष्य था वो कौन सा वर्ष था? इस क्वेश्चन का सही जवाब है 2025 में इसको हासिल कर लिया है और लक्ष्य था 2030। भारत सरकार ने पहले 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण E20 ब्लेंडिंग का लक्ष्य तय किया था, ताकि पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटाई जा सके और पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाई जा सके। लेकिन यह लक्ष्य 2025 में ही हासिल कर लिया गया है, यानी 5 साल पहले ही इसको हासिल कर लिया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा, पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण करने का लक्ष्य भारत ने 5 साल पहले रहते ही तय कर लिया था। इसका लक्ष्य 2030 वर्ष रखा गया था, लेकिन इसको हमने 2025 में ही अचीव कर लिया है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इटली। अभी हाल ही में एक यूरोपियन कंट्री है जिसने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की घोषणा कर दी है। वो कौन सी कंट्री है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी फ्रांस। फ्रांस ने हाल ही में एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। यह कदम फिलिस्तीनी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय वैधता को बढ़ावा देने और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता किस देश ने दी है? फ्रांस ने दी है। और जिससे इससे क्या होगा, इससे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष चल रहा है उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 23 जुलाई, ऑप्शन बी 24 जुलाई, ऑप्शन सी 25 जुलाई, ऑप्शन डी 26 जुलाई। अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। और ये कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 26 जुलाई। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए समर्पित है। 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध में भारत ने वीरता से जीत हासिल की थी और वर्ष 2025 में भारत इस ऐतिहासिक जीत की 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं हम? 26 जुलाई को मनाते हैं। और ये किस उस उद्देश्य से मनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि 1999 में हमने कारगिल युद्ध लड़ा था पाकिस्तान के साथ, जिसमें भारत को विजय प्राप्त हुई थी। और ये अभी 2025 में हमने इसकी 26वीं वर्षगांठ मनाई है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास सी बोल्ड कुरुक्षेत्र की शुरुआत की है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी रूस।
अभी हाल ही में भारत ने एक देश के साथ मिलकर बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है। और ये किस देश के साथ की है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर स्थित रेगिस्तानी क्षेत्र में की। इस अभ्यास का उद्देश्य विशेष रूप से शुद्ध शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी अभियानों में लड़ाकू समन्वय को बढ़ाना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत और सिंगापुर के बीच में हुई है ये बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त सैन्य अभ्यास। और ये कहाँ पे हुआ है? राजस्थान के जोधपुर में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस प्रकार की ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण करके एक नया इतिहास रच दिया है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी बैटरी चालित, ऑप्शन सी डीजल हाइब्रिड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन ईंधन। अभी भारतीय रेलवे ने एक सफल परीक्षण किया है और इस परीक्षण में करते हुए भारत ने एक नया इतिहास रच दिया है दोस्तों। किस चीज का परीक्षण किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन ईंधन। भारतीय रेलवे ने हाल ही में पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया है, जो देश के लिए एक पर्यावरण अनुकूल और भविष्य उन्मुख पहल मानी जा रही है। हाइड्रोजन चालित ट्रेनों से शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है और यह डीजल या अन्य पारंपरिक ईंधनों की तुलना में कहीं अधिक स्वच्छ होती है। यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन का भारत ने सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और इससे क्या होगा दोस्तों? इससे हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों से क्या होता है? शून्य कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे हमारे पर्यावरण को अनुकूल बनाए रखने में मदद मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में सिक्स रेड स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2025 में किस खिलाड़ी ने भारत के पंकज आडवाणी को हराकर खिताब जीता? ऑप्शन ए मार्क सेल्बी, ऑप्शन बी नील रॉबर्टसन, ऑप्शन सी ट्रोनी ओसोल्विन, ऑप्शन डी रिले पोवेल। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, रिले पोवेल। रिले पोवेल, जो वेल्स के युवा स्नूकर खिलाड़ी हैं, ने 2025 की विश्व सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप में भारतीय दिग्गज पंकज आडवाणी को फाइनल में हराकर खिताब अपने नाम किया। छह रेड स्नूकर पारंपरिक स्नूकर का एक तेज और रोमांचक संस्करण है, जिसमें केवल छह लाल गेंदें होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, विश्व सिक्स रेड स्नूकर चैंपियनशिप में किसने जीती है? ये रिले पोवेल ने जीती है। और किसको हराकर जीती है? पंकज आडवाणी, जो भारत के एक दिग्गज खिलाड़ी है, उनको हराकर जीती है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस भारतीय लेखिका ने अपनी पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर के लिए पेन ट्रांसलेशन प्राइज 2025 जीता है? ऑप्शन ए अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी झुम्पा लाहिड़ी, ऑप्शन सी गीतांजलि श्री, ऑप्शन डी किरण देसाई। अभी हाल ही में एक भारतीय लेखिका है जिनको वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के पुस्तक के लिए पेन ट्रांसलेशन प्राइज 2025 मिला है। और वो भारतीय लेखिका कौन है दोस्तों? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री, जो हिंदी की एक प्रसिद्ध लेखिका है, ने अपनी पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हेयर के लिए PEN पैन ट्रांसलेशन प्राइज 2025 जीता। यह पुस्तक हिंदी में लिखी गई थी और इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी सराही गई। गीतांजलि श्री इससे पहले अपनी पुस्तक रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी जीत चुकी हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, गीतांजलि श्री हैं जिनको पैन ट्रांसलेशन प्राइज 2025 मिला है। और ये किस लिए मिला है? इनकी पुस्तक वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर के लिए। ये भी आपको याद रखना है। और इससे पहले ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी जीत चुकी हैं। वो अपनी कौन सी पुस्तक के लिए जीती हैं? रेत समाधि। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में FIDE महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये दोस्तों आज का सवाल रहेगा आपके लिए। इस इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ऑप्शन ए कैनेरू हम्पी, ऑप्शन बी हरिका द्रोणावल्ली, ऑप्शन सी दिव्या देशमुख, ऑप्शन डी वैशाली रेबास बाबू। तो इस सवाल का जवाब आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सही जवाब क्या होगा?
तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।